प्रणाम आप सभी को। आज मैं अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आप लोग को मैंने बताया था। आई थिंक माई वॉइस इज़ क्लियर एंड माई वीडियो इज़ क्लियर। इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट वेल देन यू कैन कमेंट। चलिए शुरू करते हैं। मुझे याद है 7th क्लास से बात करता हूँ। मैं 7th क्लास में था और मैं अपने क्लास का था, अच्छा बच्चा था, टॉपर बच्चा था जब पढ़ रहा था तो। और क्लास में मैं टॉप किया करता था। और शुरू से हमारी ये हैबिट थी कि शुरू से मैं क्लास का ऐसा बच्चा रहता था कि जो अपनी चीज़ों में, अपने धुन में कह सकते हैं कि जो खोया रहता था, अपनी दुनिया में रहता था। किसी और चीज़ से नहीं मतलब रहता था। क्लास में मैं रहता था, क्लास में क्या हो रहा है, अगर बचपन के दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं, बताते हैं कोई चीज़ कभी हमने नोटिस किया है, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं अपनी दुनिया में, अलग दुनिया में रहता था, मुझे नहीं मतलब होता था। पढ़ाई करना, ज़्यादा तो पढ़ाई ही करना दिमाग में यही रहता था। ज़्यादा खुराफात ये लोग मतलब करते हैं, दुष्टई करते हैं, दुष्ट होते हैं, वैसी हरकतें हमने कोई अपनी जीवन में कोई की ही नहीं क्लास में ऐसी जो हमको याद हो। तो इस तरह से मैं बच्चा था और पढ़ाई में पूरा मन लगाता था। और मेरे दिमाग में एक बस ऐसे था। और फिर बाद में जब बड़ा होने लगा, चीज़ों का ज्ञान होने लगा, 8th 9th में है ना पहुंचने लगा, तो था कि हाँ कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बढ़िया करना है। तो लगता था कि हाँ अगर पढ़ाई की जाए अच्छे तरीके से तो अच्छा लाइफ में किया जा सकता है, अच्छा बना जा सकता है। क्योंकि उस समय जो हम लोग का दिमाग रहता है उस समय इतना खुला नहीं रहता है। तो लगता है कि हाँ पढ़ाई जो है वही एक अच्छा तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का और कुछ बनने का, कुछ करने का। तो सभी लोग, आप लोग को भी पता होगा, जब आप छोटे रहे होंगे तो पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ाई, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना। और चीज़ें कैसी होती हैं, चीज़ें कैसी काम करती हैं, ये आई थिंक ना पेरेंट्स को पता होता था और ना टीचर्स को पता होता था। टीचर्स भी उनको ज्ञान ही नहीं है, तो उनको हम क्या कहें कि वो गलत हैं। वो तो टीचर्स भी कोई ऐसे नहीं होते थे कि वो सही मार्ग बताएं, सही तरीका बताएं आपको कि आप अच्छा करो, जीवन में कुछ अच्छा बनना है या ऐसी चीज़ें करनी है। उनको खुद ही नहीं इतना ज्ञान होता था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि टीचर्स की गलती है। मुझे याद है मैं 9th क्लास में गया और नए स्कूल में गया, चैलेंजेस थे, और मैं टीचर के पास गया तो उन्होंने बोला कि क्लास मैथ ले लो, क्योंकि वो मैथ के टीचर थे। तो क्योंकि उनसे मैं ट्यूशन पढ़ूंगा, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत थे, है ना। जो भी आप सोच सकते हैं, मैंने तो बता दिया। तो ऐसी सिचुएशन थी। और 9th में मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगा। जब नए स्कूल में आया तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा और बहुत ही ज़्यादा, इतनी मैं पढ़ाई करता था 9th क्लास में। 8th में तो ठीक था, 9th में नया स्कूल था तो बहुत पढ़ाई करता था। जब मैं जितना पढ़ाई करता था, आई थिंक पता नहीं, मुझे तो मैं अपनी दुनिया के अलावा जानता ही नहीं था कि क्लास में क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। तो तब जब मैं अपनी दुनिया से अलग मतलब देखता था, लोगों से कभी बोलता, बातचीत करता, तो मुझे पता चलता हाँ ये लोग कितना पढ़ रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ता था। तो वास्तव में अगर देखूं, मैं तो देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से बहुत ज्ञान हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब क्या सिचुएशन है, मैं ज़्यादा चीज़ें करता भी नहीं हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं। तो ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत दिन भर बिजी हैं, दिन भर स्ट्रेस में हैं तो आप बेहतर हैं। इसका बिल्कुल नहीं कि आप अच्छा कर रहे हैं और लाइफ में अच्छा कर ले जाएंगे। इससे कोई ज़रूरी कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि मैं बहुत पढ़ता था तो इससे मतलब नहीं है कि स्कूल टॉप कर दूंगा, लेकिन लगता यही था कि हाँ जो ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि उतना ज्ञान ही नहीं था पहले,
तो हाँ ज़्यादा पढ़ूंगा, ज़्यादा ये चीज़ें करो तो हो अभी भी मतलब लोगों की मानसिकता है ज़्यादा चीज़ें करो, ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब पढ़ाई तो नहीं, पढ़ाई छूट गया है, लेकिन लाइफ में ज़्यादा चीज़ें करो, लाइफ में ज़्यादा चीज़ें आजमाओ, ज़्यादा तनाव में रहो, ज़्यादा चीज़ों को ढो, तो आप बढ़िया कर रहे हैं, है ना। बस तरीका क्या है कि बदल गया है, पढ़ाई की जगह दूसरी चीज़ें आ गई हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि हम ऐसे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। कोई एक ही चीज़ पकड़िए, उसको बेहतर तरीके से करें। ज़्यादा चीज़ लेके चलने से, ज़्यादा चीज़ करने से बेहतर नहीं होगा। किसी एक चीज़ को पकड़ना है, उसको अच्छे तरीके से करना है। तो हाँ, मेरा ये भी था 9th में, फिर 10th में गया। 10th में था कि हाँ जिला तो टॉप ही करना है, डिस्ट्रिक्ट तो टॉप ही करना है, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितना मैं मेहनत करता था, जितनी चीज़ें करती थी, उसके मुताबिक नंबर नहीं आए। फिर 11th में मैं गया। मैंने स्टोरी वैसे फेसबुक पे भी शेयर की थी, लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं गया 11th में। 11th में भी काफ़ी अच्छी मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, है ना, बहुत बहुत पढ़ाई की, लेकिन वहाँ पे भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। तो फिर उसके बाद में जब हमारा हाफ ईयरली का रिज़ल्ट निकला, तो उसके बाद में टीचर ने भी फेल कर दिया था हमको, जानबूझकर फेल कर दिया था, है ना, क्योंकि आगे मैं नहीं बोलूँगा, हो सकता है मेरी वीडियो देख लें तो फिर अच्छा ना लगे। तो स्ट्रेस में मैं आया, रिजल्ट निकला, तो वहाँ से मेरा स्ट्रेस शुरू हो गया, तनाव में काफ़ी मैं तनाव में रहने लगा, तनाव शुरू हो गया। तो वो पता नहीं था कि हाँ स्ट्रेस है, तनाव है, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था ना चीज़ों का, और लोगों को भी इतना नहीं पता था कि हाँ ये स्ट्रेस है, तनाव है, हाँ लोग सिर दर्द कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, मतलब साइक्रेटिस्ट क्या होते हैं, साइक्रेटिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब चीज़ें मतलब लोगों को पता ही नहीं है। तो अब हमें भी नहीं पता, ना कोई बताने वाला। तो इसको फेस करते गए 11th में थे, काफ़ी सिर दर्द हुआ, आँख में भी प्रॉब्लम हमको आई, चश्मा मैं लगाता था पहले। तो उसके बाद मैं 12th में गया। 12th में मैंने किसी तरह से एग्ज़ाम दिया, मैं किसी तरह से फेल होते हुए बचा 12th में, क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि पेपर देने के लिए मेरी कंडीशन नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने किसी तरह से पेपर दिया, और दूसरे को भी, है ना, पेपर किसी तरह से मैंने दिया। और उसके बाद मैं बीएससी में गया। बीएससी में भी किसी तरह से बीएससी में भी हमारी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और उस बार मुझे क्या हुआ, मैंने पेपर ही नहीं दिया। तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, और ऐसा लगता था कि भगवान बस हमको सही कर दो, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मतलब एक बार तो हमें ऐसा लगा कि हाँ आत्महत्या कर लीजिए, ऐसा एक बार हमारे मन में ख्याल आया था, मुझे याद है, जब मैं लेटा था। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन में था। उसके बाद में मैं डॉक्टरों को दिखाया, मैं लखनऊ में दिखाया और एम्स में दिखाया, चंडीगढ़ में मैं चंडीगढ़ पीजीआई में गया था, लेकिन दिखा नहीं है। तो यानी कि जो जो अच्छे हैं सबको मैंने दिखाया, सभी डॉक्टर्स को दिखाया। लेकिन डॉक्टर्स, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है डॉक्टरों का हाल। तो डॉक्टर दवाई दे देते थे, हम भी खा लेते थे, और वो कुछ ना बताते थे, ना हम भी कुछ पूछ पाते थे। हम जो अपनी तरफ से जितना मुझे ज्ञान था मैं उसके हिसाब से पूछ लेता था, और लेकिन कुछ उससे रिजल्ट नहीं निकल के आया। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि डॉक्टरों के बारे में, क्योंकि कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसको हम जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन पे जाएं, है ना। ज़्यादातर हम समस्या को सॉल्व करने में ज़्यादा उससे ताकत और समय उसको झेलने में लगा देते हैं, है ना। यानी कि मान लीजिए प्रॉब्लम है डायबिटीज़, है ना, तो डायबिटीज़ किससे आया, स्ट्रेस से आया। जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसका कारण क्या है, स्ट्रेस है। तो हम जो प्रॉब्लम, जो समस्या का जड़ है, जो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, वहाँ पे जाके हम ख़त्म करें, ना कि समस्या से फेस कर रहे हैं। समस्या को जूझने में लोग टाइम लगा जाते हैं, ना कि उसको सॉल्व करने में। तो यही काम है, कोई भी आपको बीमारी हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो समस्या
पता करें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में दिमाग लगाए, ना कि उसको फेस करने में, झेल रहे हैं उस समस्या को, ठीक है। तो उसके बाद मैं डॉक्टर्स को दिखाया, सभी लोगों को मैंने दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं खुद एक दिन मेरे हाथ एक किताब लगी, उसके बारे में तब मैंने पढ़ा कि उसमें पूरे माइंड के बारे में पूरा दिया था, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उसमें पूरे तरीके से समझाया हुआ था, सेरेब्रम और पूरा माइंड का उसमें अच्छे तरीके से समझाया गया था कि क्या क्या होती हैं चीज़ें, कैसे काम करती हैं। तो मुझको समझ में आया कि हाँ क्या है, किस टाइप का मैं व्यक्ति हूँ। जैसे 2 टाइप के उसमें लिखे हुए थे, 2 तरह के व्यक्ति तनाव, एक ग्रुप ए ग्रुप बी, है ना, 2 तरह के। तो मैंने पढ़ा, अपने बारे में जाना, और फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान रखना शुरू किया। मैं अपने एक एक हैबिट को, अपने व्यवहार को, अपनी थिंकिंग को मैं अपने ऊपर ऑब्जर्व करना कि मैं कैसे चीज़ें कर रहा हूँ, क्या कमियाँ हैं, उसको ये चीज़ें सही करनी है। एक एक चीज़ों को मैं अपने ऊपर गौर करने लगा और खुद ध्यान देने लगा, और धीरे धीरे सभी चीज़ों को मैंने ठीक किया जो जितना मैं कर सकता था। तो धीरे धीरे चीज़ें कम होती चली गई, और उसके बीच में मैंने एक बुक पढ़ी थी जो हमारी जीवन में उसने बहुत बड़ा उसका भी हाथ है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, डॉक्टर डेविड शॉर्टज, आई थिंक, जो भी नाम हो, फॉरेन राइटर का थोड़ा सा बोलने में गलती हो सकती है, ठीक है। तो डॉक्टर डेविड, तो उसको बुक मैंने पढ़ा, तो उसमें से कुछ अफर्मेशंस, बहुत अच्छे अफर्मेशंस थे उसमें मैंने पढ़ा, जैसा कि बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो उसमें जो कुछ मुझे अच्छी बातें याद आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ये मुझे बात बहुत अच्छी तरीके से अभी याद आ रही है जब मैं आपको बता रहा हूँ, कि उसमें लिखा था कि जो दुनिया में जो सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपकी सोच का परिणाम है। लाइक मैं एग्जाम्पल मान लो दूँ, तो मान लीजिए ताजमहल बना है, बुर्ज खलीफा बना है, तो किसी ने सोचा था तभी बना है। यानी चीज़ें पहले यहाँ आती हैं, फिर दुनिया में आपको दिखाई देती हैं। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सोच का परिणाम है। और एक गुरु जी हैं जिनको मैं मानता हूँ, श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांति कुंज के फाउंडर हैं। द थॉट्स रिवोल्यूशन, विचार क्रांति अभियान उन्होंने शुरू की है। तो यानी सभी चीज़ें, थॉट्स, विचार, सभी चीज़ों का कमाल हमारा थॉट्स है। जो कुछ भी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, सबके पीछे अगर देखा जाए तो एक मूल है थॉट्स। विचार से सभी चीज़ें चल रही हैं। विचार से पहले हम थॉट्स करते हैं, फिर एक्शन करते हैं, है ना। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसा बन जाते हैं। तो थॉट्स से शुरू हुआ। तो मेन चीज़ है कि थॉट्स, विचार। तो चलिए उसके बारे में मैंने कुछ बताया है, लेकिन आगे थोड़ा सा कहानी हम आगे जारी रखेंगे। तो मैंने एक सेकेंड ओके, तो मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, बुक्स को पढ़ा, और इसमें कुछ अफर्मेशंस लिखे थे। उन अफर्मेशंस को मैंने दोहराया, जो हमारी लाइफ में उसने बहुत ही अच्छी बहुत कमाल किया, कह सकते हैं, लाइफ को चेंज किया। तो कुछ अफर्मेशंस लिखे थे, उनको मैं हमेशा दिन में 3 टाइम दोहराता था, शीशे के सामने बैठ के देख के। तो उन अफर्मेशंस को मैं डेली दोहराता था। तो उसने काफ़ी जब हम थोड़ा सा आगे गए, 2-3 साल लाइफ के आगे, अभी मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि उन अफर्मेशंस का हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा महत्व रहा है, और काफ़ी उसने चेंजेस किए हमारी लाइफ में, हमारे अंदर बदलाव लाए। क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं, मान लीजिए अभी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो हम नहीं देख पाते हैं कि बेहतर तरीके से, लेकिन जब हम कुछ टाइम बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद हम उस चीज़ को देखते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ था और कैसे मैंने चीज़ें किया और क्या क्या चीज़ें मैंने अप्लाई की अपने ऊपर, और वो चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डाली, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को मैं अब देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि जो चीज़ें मैं करता था अपने ऊपर प्रयोग, जैसे लाइक एज अफर्मेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, तब मुझे वो चीज़ें पता चल रहा है कि हाँ, उसने बहुत कमाल किया था, काम किया था। तो अफर्मेशंस, हाँ। और उसके बाद में मैंने योग सिखाना शुरू किया, पतंजलि से मैंने सिखाया। फिर उसके बाद मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ा, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय इज़ वाचिंग मी, ठीक है।
तो उसके बाद मैं नागालैंड में था, नागालैंड में मैंने सेवाएं दी। उसके बाद लखनऊ में मैंने सेंटर खोला योग का, और उसके बाद सभी चीज़ें मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो ये आई थिंक 1 सेकेंड 14 मिनट हो गए हैं। तो ये हमारी स्टोरी, रियल स्टोरी। और देखिए, और उसमें एक दूसरी चीज़ है, हाउ आई गेट रिड, मैंने कैसे छुटकारा पाया। तो मैं बता रहा था कि अफर्मेशंस को मैं दोहराता था, और अफर्मेशंस के बाद में मैंने फिर योग मैंने कराना शुरू किया, पतंजलि से कराना शुरू किया था। तो योग मैं करा रहा था, करता भी था, तो बहुत सारे मतलब स्ट्रेस योग से कम होने लगे। जैसे जैसे मैं योग करने लगा, स्ट्रेस तनाव धीरे धीरे कम होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। उसके बाद मैं गायत्री मंत्र करने लगा। जब मैं हरिद्वार गया, शांति कुंज गया, तो उससे भी काफ़ी प्रभाव आया। तो धीरे धीरे स्ट्रेस और कम होने लगा। फिर उसके बाद में मैंने मेडिटेशन को अपनाया। फिर उसके बाद में योग निद्रा। उसके बाद में मैंने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें जानी, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो इन सभी चीज़ों को आई थिंक अगर आप अप्लाई करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसमें से लास्ट में अभी 1 सेकेंड, या वीडियो इज़ क्लियर। अभी मैं योग निद्रा पे रिसर्च कर रहा हूँ, और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैं कोर्स बना रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों को 6 जो टेक्निक्स हमने अपने लाइफ में आजमाए, उन सभी टेक्निक्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसमें। और योग निद्रा को मैं डीपली से पढ़ रहा हूँ। तो योग निद्रा है, योग निद्रा की सहायता से मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस इज टाइप ऑफ मेडिटेशन। माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड फर्स्ट थिंग योग निद्रा से मतलब 6 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी सहायता से स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं, जिसको मैंने अपनाया। योग निद्रा हो गया, पहले शुरुआत करते हैं। अफर्मेशंस हो गया, गायत्री महामंत्र हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशंस हो गया, योग निद्रा हो गया, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, सबकॉन्शियस माइंड, हाउ सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसे काम करता है, ये चीज़ें हो गई। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अभी सबकॉन्शियस माइंड की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड, योग निद्रा एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी आज मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जो योग निद्रा है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना अच्छा लगता है, और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें भी मुझको नॉलेज है अच्छे से। और योग निद्रा, ये तीनों चीज़ें मतलब तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं। योग निद्रा और अफर्मेशंस भी रिलेटेड है योग निद्रा से। तो ये सभी चीज़ें योग निद्रा से रिलेटेड हैं, और मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर मैं समझा दे रहा हूँ। आप लोग लाइव हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग देख रहे हैं वैसे। देखिए, जब योग निद्रा हम करते हैं, ऐसे योग निद्रा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। योग निद्रा 2-3 तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन योग निद्रा जब करते हैं, हमारी बॉडी शिथिल हो जाती है, हमारी बॉडी बहुत शांत हो जाती है। उस समय तब हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करने वाला होता है। उस समय अगर हम कोई अफर्मेशंस अपने माइंड में डालते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है, और वो हमारा माइंड ऑपरेट करता है सभी चीज़ों को। तो जो अफर्मेशंस है, वो एक तरह का अफर्मेशंस देखा जाए तो वो भी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह से होते हैं। यानी कि अफर्मेशंस को जो हम दोहराते हैं, तो वो भी इस सृष्टि से, यूनिवर्स से चीज़ों को अट्रैक्ट करता है ना। और तो अब ये तीनों चीज़ों मैं एक रिलेटेड करके बता रहा हूँ, को रिलेट करके बता रहे हैं, लेकिन अब इस एक ये सब्जेक्ट है, उस पर अलग अलग बातें की जा सकती हैं, काफ़ी चर्चा की जा सकती हैं, लेकिन मैंने चारों को रिलेट करके बताया है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ठीक है, तो इन चीज़ों से हम अफर्मेशंस ही बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो अफर्मेशंस एक तरीका होता है, और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो सृष्टि तालमेल बिठाती है आपकी चीज़ों को पूरा करने में। जैसे मैंने एक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाया था, मुझे म्यूजिक सिस्टम लेना था।
तो मुझे म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, मतलब गाने सुनने, मतलब म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुरू से अच्छा लगता था। तो मुझको म्यूज़िक सिस्टम लेना था, तो मैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाया, उसको मैंने मोबाइल में सब उसकी म्यूज़िक सिस्टम की फ़ोटो ले ली, उसको देखता था कि हाँ ये वाला म्यूज़िक मुझको चाहिए। एकदम मेरे घर के सामने म्यूज़िक देने वाला, पता नहीं कैसे वहाँ पे म्यूज़िक दे रहा था, तो मैंने उससे ख़रीद लिया। तो मैंने कहा ये हमारे घर तक तुरंत पहुँच गया म्यूज़िक सिस्टम। तो मैंने देखा हाँ ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन मैंने देखा ये सृष्टि से तालमेल बिठाती है, लेकिन कुछ चीज़ें और मैंने नोटिस की थी कि हाँ ये चीज़ें भी मुझको लेनी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो मुझे पता चला कि हाँ ये तालमेल बिठाने का काम करता है। बहुत सारे लोग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ तक क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पुट अप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड 20 मिनट हो चुके हैं, आई एम लाइव, और मैं देखता हूँ कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक सबके कमेंट में पढ़ता हूँ, इंतज़ार कर रहा था मैं आपका। ओके अभय जी, आई नो, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। 7 से बचपन से स्टार्ट करना चाहिए था, मतलब क्या चीज़ें, देखिए क्या बचपन से क्या चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, कुछ हमारे कर्म होते हैं और उन जो कर्म हम उनको भोग लेते हैं तो फिर वो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। आई थिंक ऐसा होता है, मतलब ऐसा ही होता है ना। तो जो चीज़ें अभी मैं कर रहा हूँ बचपन से स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन हो सकता है कुछ हमारे कर्म रहे हों जिनको काटना रहा हो, और वो जब कट गई तो वो चीज़ें एक बार में सभी चीज़ें मिल गई, है ना, ईश्वर की कृपा हो गई। तो बहुत सारे नियम हैं इस सृष्टि के, इस प्रकृति के, है ना, इनको समझना पड़ेगा। वाह, इज वॉचिंग शिवेंद्र धारिया, आर वीरोम, लक्ष्मी थापा, आई डोंट नो यू, स्वदर्शन, सभी लोग को जानता हूँ, लेकिन लक्ष्मी थापा, स्वदर्शन है, दत्ताचार्य, इनको भी मैंने देखा। थैंक यू। मेघा, राम प्रकाश, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से कौन देख रहा है, आई डोंट नो। काठी, आई थिंक काठी, सॉरी, मैं इसको मुझको पढ़ने में डिफ़िकल्ट आ रही है। आई एम गेटिंग डिफ़िकल्ट टू रीडिंग दिस नेम। अर्पित साहू, दीपक, अभय, पंकज, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। हमारे साथ सभी लोग बने रहे, ध्यान से सुना, थैंक यू। शुभ रात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, परसों है। ओके, थैंक यू, प्रणाम।